चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ अपनी अपनी खास बात। जी हाँ, अभी तक हम अलग तरीके की एक बात करने आए आपसे, जरा हटके बात करने आए आपसे। जैन 2011 के अनुसार 42,51,723 है, टू बी प्रिसाइज, एज पर सेंसस ऑफ 2011। जी हाँ, लेकिन इसके अंदर यानी हम 0.42% के लगभग हुए पूरे देश के अंदर, और सारे संपन्न हो ऐसी बात नहीं है। यह बात जरूर है, जो जैन कुल में एक बार जन्म लेता है वह कभी भीख मांगता नहीं है, इतने उसके कर्म अच्छे रहते हैं। लेकिन तब भी कई गरीब होते हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई घर पर महिला काम करती है जब उसके परिवार में कोई नहीं होता, कुछ इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, मजदूरी कर रहे होते, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में है जैन भी। और उनको जब ये माइनॉरिटी बेनिफिट जो सरकार करोड़ों रुपए देती है, जब उसकी मदद नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं दिल में एक चुभन तो होती है। समाज सहयोग करता है, लेकिन कहाँ तक समाज इनको सहयोग कर पाता है, यह भी बात एक जरूरी है। बहुत सारी संस्थाएं हमारी इस तरह सहयोग देने वाली, पर तब भी धरातल पर कितनों को सहयोग मिलता है, आज इसी का एक आईना हम स्वयं देखना चाहते हैं। और ले चलते हैं आपको कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, जिसे अब कालबुर्गा कह दिया जाता है, नया नाम उसका कालबुर्गा है। अब वहां पर आने के लिए, जहां पर लगभग जो दावा किया गया लगभग 2000 के लगभग परिवार जैन बंधु रहते हैं, लेकिन वहां पर कितनी सहायता मिल पाती है, क्या हम वहां कुछ कर पाते हैं, आज ये हकीकत का आईना दिखा रहे हैं हमें यह एपिसोड के अंदर। और फिर इसके बाद में पहले ही चैनल महालक्ष्मी प्रण लेता है कि हम अब उनको उठाने के लिए अपनी ओर से पूरे हर संभव प्रयास करेंगे। यह विश्वास चैनल महालक्ष्मी जैन धर्म संरक्षण महासंघ के साथ उनको विश्वास दिलाता है। देखिए आज हकीकत में क्या है, कितना भ्रष्टाचार है, वोट के नाम पर हमें बाहर निकाल दिया जाता है, और कितनी बात में हमारी एप्लीकेशनों को दबा कर फाइलों में या रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। बताता है ये एपिसोड आपके लिए। स्थानीय युवा महेश जैन जो अल्पसंख्यक आयोग से आर्थिक सहायता की मानो एक जंग लोगों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की कि 9 सालों में गुलबर्ग, जिसे अब कालबुर्गा कहते हैं, वहां अल्पसंख्यकों को 82 करोड़ की सहायता 28,392 लोगों को दी गई, पर जैनों की गिनती इसमें 100 भी नहीं है। श्रम शक्ति महिलाओं के लिए माइक्रो योजना, गंगा कल्याण, स्वयं उद्योग, अरिव योजना, डायरेक्ट लोन, पशु संगोपन, टैक्सी योजना के अंतर्गत, इस तरह कई योजनाओं में सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार हर वर्ष इस जिले में 300 से 400 ज़्यादा आवेदन दिए जाते हैं। यह संख्या तब है जब यहाँ पर जैन समुदायों में पूरी तरह निराश हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार, करप्शन की सीमाएं कितनी लांघी जा चुकी है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहां माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मात्र 25 रुपये में दिया जाता है, वहां उसके लिए 5,000 रुपये की डिमांड की जाती है। कहां से लाएगा महीनों में 2-2,500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति, यानी 2-3 महीने की कमाई तो केवल इस भ्रष्ट अधिकारी को जेब कराने के लिए दे दे, या बच्चों को किसी तरह एक टाइम की रोटी खिला पाए। और फिर सर्टिफिकेट और उसकी कमाई 40,000 वार्षिक आमदनी की बजाय एक बिंदी बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाती है, यानी उसे अब कोई आर्थिक सहयोग मिले इसी से पहले वंचित कर दिया जाए। शर्म आती तब है जब ऐसा भ्रष्ट विभाग, जहां वर्षों से ऐसा गोरख धंधा चल रहा हो, आपको विश्वास नहीं होगा तो पहले आपको ऐसी ही एक पीड़िता के मुख से आप बीती सुना देते हैं। आप बीती सुन लीजिए, क्योंकि ऐसी एक नहीं अनेक हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या। जिनेंद्र, मैं ज्योति क्योड़े, मैं और मेरी बेटी का कास्ट इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार के पास अप्लाई किया था। 5,000 रुपये मांगे, हम नहीं दिए तो 2 बार रिजेक्ट हुआ। तीसरी बार अप्लाई किया तो 4 लाख रुपए इनकम जानबूझकर डाले। हमारे तो इनकम 40,000 रुपये भी नहीं है। इनकम कास्ट के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। पूरे देश की कहानी आप समझ सकते हैं। कर्नाटक में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई का एक आईना कालबुर्गी जिले ही दिखा देता है। पिछले वर्ष में कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। हर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 की रिपोर्ट आपको यह दिखा देते हैं। पहले अफजलपुर की यह चित्र, एक क्रिश्चियन, बाकी सारे मुस्लिम का सहयोग मिला, पर जैन का तो खाता भी नहीं खुला। इसी तरह कालबुर्गी उत्तर और
सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की हाल देख लीजिए। इन दोनों जगह को मिलाकर स्कोर पहले वाला ही है जैनों का, एक क्रिश्चियन और बाकी सारे मुस्लिम समुदाय के, और जैनों को ठन ठन गोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक आईना और दिखाते हैं कालबुर्गी दक्षिण और कालबुर्गी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ तो केवल मुस्लिम समुदाय ही, बाकी सभी का डब्बा गोल। आप कहेंगे जैनों ने अप्लाई ही नहीं किया होगा, पर हकीकत कुछ और ही है। 400 से ज़्यादा आवेदन और सभी के सभी जैसे रिजेक्ट कर दिए गए, किसी को मालूम नहीं है। श्रवण शक्ति में 70, महिला सेल्फ हेल्प में 20, स्वावलंबन स्कीम में 40, गंगा कल्याण योजना में 30 से ज़्यादा आवेदनों की सूचनाएं चैनल महालक्ष्मी के पास है। अब आप कहेंगे कि कभी सांसद विधायक से तो मिलते होंगे तभी तो काम हो। ये हैं गुलबर्ग के सांसद उमेश यादव। महेश जैन का दावा है कि 2 बार इनसे मिल चुके हैं पर हुआ कुछ नहीं, और स्थानीय विधायकों से जब 1-2 बार नहीं अनेक बार मिले हैं। 40 बार तो इनके कार्यालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं शिकायत लेकर। ये हैं कालबुर्गी दक्षिण के विधायक अप्पू गोड़े। इन्होंने वैसे माइनॉरिटी अधिकारी को फोन पर सहयोग करने को कहा पर हुआ कुछ नहीं, यानी माइनॉरिटी सेल पर कान पर उनके जूं भी नहीं रहेंगी। मार्च अंत में कोरोना की मार से चलते गरीब परिवारों के लिए तकलीफें जो थी वो 2 गुना हो गई। ये हैं करुणा कंचन कोटी, जिनके बेटे की मृत्यु कुछ पहले हो गई थी। केवल बहू घर में खाना बनाने का काम करती है और कोरोना में तो वह काम भी बंद हो गया। ऐसे एक नहीं कई चेहरे हैं जिनकी तकलीफों को बयान ही नहीं किया जा सकता। परेशान होते होते 31 अगस्त को प्रशासन की अनुमति से प्रदर्शन किया, जो आप यहाँ देख रहे हैं। कोरोना के चलते ज़्यादा को तो मना कर दिया, पर तब भी तकलीफ के कारण 50 के लगभग यहाँ पहुँच ही गए। यहाँ आपको बता दें कि जैन हैं तो केवल संपन्न ही होंगे, यह कतई नहीं है। हाँ, जैन कुल में पैदा हुआ भीख नहीं मांगता, पर ठेला भी लगाता है, घरों में भी काम करता है, मजदूरी भी करता है। इस कालबुर्गी में लगभग 2000 जैन परिवार होंगे, इनमें से 800-900 गरीबी कमजोर स्थिति में हैं। और अफसोस तो यह है कि यहाँ के संपन्न परिवार भी इनकी कोई साथ नहीं दे रहा। इनमें से कुछ ने चैनल महालक्ष्मी से स्वयं कहा, और यह प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर किया गया। कहा गया है कि आवेदन दो, शिकायत दो। आपको तो यह उन्होंने पत्र तुरंत ही उस समय दे दिया, जिसकी प्रति मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भेजी गई, पर 15 दिन बाद आज तक हालत जस की तस है। इस बारे में दिगंबर जैन महासभा द्वारा पत्र दिया गया। 30 जून के पत्र का जवाब महासभा के अनुसार अभी तक नहीं मिला उन्हें, जबकि कर्नाटक की जो है ये माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार उन्होंने अगले ही दिन जवाब दे दिया, यानी 1 जुलाई को ही, जिसका उनका दावा है कि कालबुर्गी में 327 लाख का टारगेट था, जिसका 10% से ज़्यादा यानी 35,90,000 जैनियों को दिया गया है। पर वहीं है भी कहा गया है कि 518 लोगों के टारगेट में केवल 44 को ही बेनिफिट दिया गया, यानी 10% भी जैन लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो फंड कहाँ जैनों के नाम पर कहीं और तो नहीं चला गया, यह एक शंका की बात है। चैनल महालक्ष्मी ने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के प्रमुख अली नदव जी से बात की। पहले जरा सुनिए कुछ बात उनसे जो हुई, और देखते रहिए 31 अगस्त के डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन जो जैन बंधुओं ने किया, महिलाओं ने किया, उसके दृश्यों के साथ। हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम जैन पीपल इन दिस ईयर, लास्ट ईयर? सर टोटल एप्लीकेशन 10,000 है, इसमें जैन से कितने देखना पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली कितना है? 100, 200 नॉर्मली? आई एम नॉट गिविंग एग्जैक्ट फिगर, जस्ट आई एम गिविंग जस्ट व्हाट द फिगर वाज देयर। और कितनी अप्रूव हुई उसमें से, बस इतना बता दीजिए, मैं डाटा अपडेट कर लूंगा। मैं चेक करके बताइए मुझे। फिगर देता हूं सर। हाँ, मैं हाउ मच टाइम आई विल टेक? आधा घंटे में कर लूं? आधे घंटे में नहीं हो सकता वो। अभी जो मेरे पास आया है, आपने कहा 44 एप्लीकेशन बेनिफिशियरीज में लिखा हुआ है। टारगेट हमारा 518 था, जिसमें केवल 44 जैनों को ही दे पाए हम। मेरे पास जो कॉपीज आई हैं जैन की, मेरे पास 248 एप्लीकेशन मेरे पास हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमने आपके जमा करी हैं, लेकिन हमें नहीं मिला है। देयर आर 18% आर दैट, जो कह रहे हम साफ। नहीं जी, वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम हो? रिसेंटली दे हैव सबमिटेड 3 एप्लीकेशन। हाउ मेनी? रिसेंटली मतलब एक महीना पीछे, एक महीने के पीछे इन अगस्त। एक हाँ अगस्त, जुलाई अगस्त में 120 एप्लीकेशन
मैनुअल एप्लीकेशन पब्लिक का नाम लिख के उनका डिटेल लिख के लाके सबमिट करे थे मुझे। ठीक है। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने पर ही हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको एक बैक नोट दे के आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन करिए, हम आपका एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं बोल के मैं उनको बैक नोट दिया हूँ ऑलरेडी। कि वो कि 120 एप्लीकेशन उन्होंने ऑनलाइन नहीं दिया, आपको हार्ड हाँ। कॉपी में सबमिट कर दिया है। दूसरा उनका एक आरोप ये भी शिकायत है कि जो सर्टिफिकेट माइनॉरिटी का 25 रुपए बनता है वो ये बिन आस्क्ड टू पे 5,000 रुपीज फॉर दैट। नहीं, वो सर्टिफिकेट हम इश्यू नहीं करते। वो कौन इशू जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा सर्टिफिकेट जो इशू भी क्यों है उसमें हमारी जो एनुअल इनकम है 40,000 है, यू हैव मेंशन्ड 4 lakhs to 5 lakhs सो दैट वी कैन नॉट गेट द बेनिफिट। ये भी उनके मेरे पास इन राइटिंग में कंप्लेंट्स है उनके जो इस तरह के आए हुए हैं। ओके ओके। एंड फॉर लास्ट 3-4 years कालबुर्गी के अंदर देयर आर नॉट मोर देन 10 to 15 हैज बीन गिवन द बेनिफिट, जो आपके लेटर से भी लग रहा है। पहले का तो सर पहले का तो नहीं मालूम है जी। लास्ट ईयर में जब से आया हूँ तब से जैन और क्रिश्चियन को पर्टिकुलरली मैं जितना उनका टारगेट है उससे ज्यादा ही दिया हूँ। क्यों बोले तो प्रॉब्लम हमारे को यही फील्ड से ही कंप्लेंट आते रहते। मैं आते ही फर्स्ट डे से मैं ये कंप्लेंट क्या फेस कर रहा हूँ। फर्स्ट डे से जिस दिन मैं चार्ज किया हाँ। तब से भी ये कंप्लेंट में फेस कर रहा हूँ। तब से जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम हमारे को ये है सर, बताइए। 2-3 MLA जो है वो क्लियरली बोलते हैं हमारे को कि हम ये जैन लोगों को नहीं देते। क्यों? वो लोग हमारे को वोट नहीं डालते बोल के बोलते हैं। अब वो श्रमा शक्ति ये जो स्कीम है ना वो MLA के अंडर में आता है। MLA के इसमें ही MLA कमेटी बनती है। उसमें MLA जो सिलेक्शन करता है वही लिस्ट को हम ये करना पड़ता, प्रपोज करना पड़ता। तो वो लोग क्लियरली हमारे को डिनाई करते हैं, हम नहीं देते बोल के। तो वहाँ मैं इनको भेजता हूँ तो ये वहाँ जाके अप्रोच नहीं होते। अच्छा, तो एमएलए मना करते हैं इनको वो मत दीजिए एप्लीकेशन। जी जी। तो ऑन दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू पे दैट। श्रम शक्ति स्कीम में जो होती है एमएलए के अंदर होती है, उसमें आप पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि एमएलए मना करते हैं। ये एक भी एप्लीकेशन जैन का रिसीव नहीं हो। कौन से स्कीम में भी एक भी एप्लीकेशन किसमें? क्योंकि मेरे पास जो है अफजलपुर है, इन अफजलपुर नो जैन हैज बीन गिवन, इन कालबुर्गी नॉर्थ नो जैन हैज बीन गिवन, इन चितापुर देयर इज नो जैन हैज बीन गिवन, इन कालबुर्गी दक्षिण एंड कालबुर्गी ग्रामीण नो जैन हैज बीन गिवन द बेनिफिट। तो मुझे लिस्ट मिली है आपकी लास्ट वाली, उसमें कहीं भी जी हाँ जी बोलिए सर। उसमें यह है कि मेरे पास जो बेनिफिट की लिस्ट मिली है मुझे, मेरे पास जो उनकी कॉपीज और मेरे पास की एप्लीकेशन की कॉपीज हैं, लेकिन कह रहे किसी भी हमें इन 5 डिस्ट्रिक्ट में हमें एक भी जैन को बेनिफिट नहीं मिला है। तो मतलब प्रॉब्लम मेरा था सर, एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो रहे थे। पॉपुलेशन बहुत कम है, जैन पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर। कितना है आपके अनुसार? लेस देन 1%। अमाउंट नहीं, फिगर अप्रोक्सीमेटली कितनी है? वो कितनी है? 1,000, 2,000, 3,000? 6,000 पॉपुलेशन है सर गुलबर्गा। 6,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। 6,000 में 6,000 है अंडर माइनॉरिटी विच इज कमिंग देयर। यस माइनॉरिटी में आने वाले 6,000 माइनॉरिटी मोर देन 6.5 लाख मोर देन है हमारे पास टोटल माइनॉरिटी। 6.5 लाख फुल माइनॉरिटी में 6,000 जैन है। उन 6,000 में जैन में से कितनों को बेनिफिट मिलता होगा आपके अनुसार? 100, 200, 5,000 अप्रोक्सीमेटली को मिला ना सर? अप्रोक्सीमेटली 53 को मिला है। इसमें 53 को मिला है लास्ट ईयर में। आउट ऑफ 6,000 53 को बेनिफिट मिला है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये क्लियर होती है कि एमएलए मना करते हैं कि दे वोट नहीं देते हमें, इसलिए हमें को श्रम शक्ति में स्कीमें नहीं सपोर्ट करते। ऐसी दिक्कत आती है। अब मैं आपसे 18 को बात करूंगा भाई साहब। मैं उन लोगों से मैं कहता हूँ 18 को ओपन करें, आपसे बात हुई है मेरी, एंड दे शुड गिव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे इन जैन को कोई दिक्कत आती है। आरोप लगाया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दी गई। चैनल महालक्ष्मी के बाद 30 से ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के प्रूफ हैं, जिनमें से कुछ आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं, जो अब तक आजकल के नहीं हैं, पुराने हैं, 1.5 साल पुराने। यानी ये हकीकत पर से साफ पर्दा हटाते हैं कि सरकारी विभाग कहीं ना कहीं अपनी बात को झूठ साबित स्वयं कर रहा है। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑनलाइन आवेदन 1.5-2 साल पुराने हैं। पहले या तो ये फाइल में दबा दिए गए होंगे या रद्दी की टोकरी में पहुंच गए होंगे। इनमें से किसी को भी सहायता नहीं मिली है और इनका आवेदन रिजेक्शन हुआ, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। देखा आपने कालबुर्गा में क्या काला काला हो रहा है। सरकारी अधिकारी कहता है स्थानीय विधायक नहीं चाहते कि जैनों की एप्लीकेशन मंजूर की जाए, क्योंकि उनको लगता है कि हमें वोट नहीं देते। यानी वोट के नाम पर वहां पर सहयोग की शुरुआत होती है।
सरकारी अधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो 25 रुपए में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनता है उसकी 5,000 रुपए कीमत मांगी जाती है। हमने कई एप्लीकेशन दिखाई जिनकी सालाना आय 12,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना है, उनसे 5,000 रुपए वसूली की जाती है। और जब वो फॉर्म भरते हैं तो दिखाते हैं इनकी एनुअल इनकम 40,000 जो होती है उससे 4 लाख दिखाते हैं, जिससे बेनिफिट अपने आप ही खत्म हो जाए। कितना गोरख धंधा, कितनी कालाबाजारी। कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा ही नहीं की गई और हार्ड कॉपी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। दोनों बातें ही गलत हैं। दावे हमारे पास प्रमाण के रूप में हमारे पास कागज मौजूद हैं जो हमने दिखाए आपको, कुछ यहाँ पर दिखाए हैं। 250 से ऊपर एप्लीकेशंस हैं जिनको एक बार भी आवेदन पास नहीं हुआ, 4-4 साल 5-5 साल से लगातार आवेदन कर रहे हैं। हमने उनसे बात भी करवाई आपकी अधिकारी से कि उन्होंने भी माना कि 1.5 साल का रिकॉर्ड मुझे मालूम है, पर उसमें मैं सहायता नहीं कर पाया, कुछ की करी है। हकीकत में खोल की पोल खोलती है यह वाला एपिसोड, और विश्वास दिलाते हैं कि चैनल महालक्ष्मी जैन धर्म महासंघ अब इस क्षेत्र में सहयोग करने का पूरा आश्वासन देता है। 18 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी, उसके बाद अपना हम होमवर्क शुरू करेंगे और फिर इन लोगों से बात करेंगे। शेयर करिएगा इसको जनमानस में एक जागृति लाने के लिए। जैन जो भी हमारे अल्पसंख्यक सहयोग की आवश्यकता है उन तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे आप लोग के साथ हम लोग भी कहीं ना कहीं इस सामाजिक काम में आगे पहल कर सकें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।